अब इकलौता बच्चा, इकलौता बेटा, और उसकी हत्या हो जाती है और उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। अभी तक अज्ञात बने रहते हैं, अभी तक गुत्थी नहीं सुलझती, अभी तक बिहार पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं कर हो पा रहा, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई पेश नहीं हुआ, किसी का जेसी पीसी रिमांड कुछ नहीं हुआ कि पंकज ने अपने आप को मार लिया, फिर वहां लटका भी लिया। कोई नहीं शामिल था, कोई नहीं मारने में शामिल था। क्या बिहार पुलिस ये कहना चाहती? शामिल थे लोग, प्लान बनाया गया, उसे बुलाया गया, पकड़ा गया, हत्या की। हत्या होते समय व्यक्ति के अंदर कम से कम 5 लोगों की ताकत आ जाती है जिसकी हत्या हो रही होती है। वो 5 गुना ताकतवर हो जाता है अपने शरीर की तुलना में, क्योंकि उसे मौत दिख रही होती है, उसके अंदर का सीमित ताकत आ जाती है। खबर वो चाहिए होती है आजकल न्यूज चैनल को जहां जातिगत लड़ाई हो, जातिगत समरसता खत्म हो, जातिगत प्यार खत्म हो, जातिगत भेद पैदा हो, जातिगत लड़ाई हो, जातिगत खाई पैदा हो। ये लोगों को चाहिए खबर। पुलिस कप्तान को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, सीओ को, डिप्टी एसपी को, सबको ये बात सोचनी चाहिए कि हमारा देश का चीफ जस्टिस और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है इस बात को कि हम सबको न्याय देंगे तो हम न्याय के सहभागी बनेंगे। ये वकीलों की जिम्मेदारी है, सरकारी वकीलों की। प्रेम में गई पंकज की जान और आज तक बनी हुई है अनसुलझी पहेली, आखिर पंकज का हत्या किसने किया। पंकज हत्याकांड पर बातचीत करने के लिए जनमंच न्यूज़ से जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है सर। नमस्कार सर, बिहार में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, फिर एक प्रेमी का जान चला गया। जान इस तरह से गया कि अब तक बिहार पुलिस, समस्तीपुर पुलिस पता नहीं लगा पाई है कि पंकज का हत्या किसने। पंकज समस्तीपुर के कानू बिशनपुर गांव का रहने वाला लड़का, और उसी गांव में रहती है उनकी प्रेमिका सोनी यादव। इस प्रेम कहानी को, इस मर्डर को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर बिहार में इस तरह की घटनाएं अब बढ़ने लगी हैं तो दुखद है। तो बिहार में तो प्रेम का पौधा ही नहीं उगेगा, बीज ही खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे तो कोई प्रेम ही नहीं करेगा, प्यार ही नहीं करेगा। अब जैसा कि पता चला है कि पंकज 20-21 साल का युवा था, यूट्यूब वगैरह के माध्यम से अपनी प्रतिभा का कर रहा था आगे, एक अच्छा गायक बन सकता था। सोनी उसके लिए गीत लिखती थी। सोचिए आप, इस उम्र में अगर गीत, गायक, संगीत से जुड़ के व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, 2 बच्चे, तो कितना अच्छा भविष्य है। तो बॉलीवुड का जो ये बना रखा है इन्होंने गैंग, उसके लिए आप नई प्रतिभा को नहीं निकालेंगे। ये स्मैक, चरस, गांजा, अफीम पकड़े जाते हैं इनके पास, सबके पास पकड़े जाते हैं, केस होते हैं। NDPS, नारकोटिक ड्रग्स कंट्रोल एक्ट शुरू होता है और ये पूरी विभाग करता है, नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल विभाग उस पर एक्टिव होता है, डिपार्टमेंट। तो ये ऐसे अच्छे बच्चे, पंकज, सोनी जैसे लोग जो गीत बना रहे हैं, यूट्यूब पे चल रहे हैं, दिशा देने का काम कर रहे हैं और बच्चों को दिशा देने का काम कर रहे हैं, प्रतिभाएं उभार रहे हैं, प्रतिभा निकालने का काम कर रहे हैं। विद्यालय का क्या है? विद्यालय, स्कूल एक प्रतिभा निकालने का ही तो काम है, निखारने का ही तो काम है। टीचर क्या करते हैं? विद्यालय में विद्यार्थी जाता है, टीचर उसे हीरे की तरह तराशते हैं कि वो किस तरफ जा सकता है। क्या वो बच्चा फोटोग्राफी में एक्सपर्ट है, क्या गीत संगीत में एक्सपर्ट है, पेंटिंग में एक्सपर्ट है, मेडिकल लाइन की तरफ जाने के, बैंकिंग लाइन की तरफ, लीगल प्रोफेशन में जाने की तरफ है, सामाजिक राजनीति में जाने का इच्छुक है। तो इस तरह से उसकी लाइन बनती है वहाँ से। और ये ऐसे बच्चे संगीत की दुनिया में अभी से जा रहे हैं, गीत में, संगीत में, अच्छे अच्छे गाने। और ऐसे लोगों की जब हत्या हो जाए, ऐसे लोगों की ऐसी अनसुलझी हत्या जिसमें बात कानू बिशनपुर गांव के लोगों की नहीं है कि कानू बिशनपुर के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, बात बिहार के जनपद समस्तीपुर के रहने वाले पंकज के परिवार वालों को न्याय नहीं मिल रहा है या सोनी को न्याय नहीं मिल रहा है। बात ऐसे ही इस देश में बहुत से परिवार हैं, बहुत से लोग हैं जो सामने नहीं आ पा रहा है। आपने एक FM पे देखा होगा लव गुरु प्रोग्राम। लव गुरु प्रोग्राम में वो समस्याओं का समाधान देखता है। मैं कई बार, एक बार रात में मुझे चलना होता है, एयरपोर्ट जाना है, कहीं जाना है, तो गाड़ी में FM चलता है,
तो मैंने देखा उसमें तो लव गुरु समस्याओं, कितने लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं। और आप भी इस तरह का अगर कोई प्रोग्राम चलाएंगे तो निश्चित बहुत पॉपुलर होगा। लोग अपनी समस्या को सामने आके नहीं कहना चाहते, लोग अपनी बात को दूर से ही बता के, बिना अपनी आइडेंटिफिकेशन बताए, बिना अपनी पहचान बताए, बिना अपना परिचय बताए, बिना अपना चेहरा लाए, बिना अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, गांव, पता, शहर बताए अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। तो ऐसे मामलों में इस बात के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर जो मेकिंग संस्थाएं हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या कर रहे हैं। हत्या सरकार के, एक व्यक्ति की हत्या होती है। हत्या कोई प्राइवेट केस नहीं होता है कि किसी का झगड़ा वैसा है, प्राइवेट संपत्ति का लेन देन है, पैसे का लेन देन है, इस तरह का नहीं। हत्या के प्रति जो जवाबदेही होती है वो सरकार की होती है, स्टेट, राज्य सरकार शामिल होती है। और इसीलिए कई बार आपने देखा होगा माननीय सेशन कोर्ट जब फैसले करते हैं, फैसले में लिखते हैं, मैं कोर्ट में बोलता हूँ, मैं कहता हूँ ये हत्या किसी कीड़े मकोड़े की नहीं होती है। हत्या एक किसी कीड़े मकोड़े की नहीं है कि साहब जानवर रेंग रहा था, बारिश का जानवर है, उसकी है, लोग उसकी भी हत्या होने से बचाते हैं, पैरों को बचाते हैं, गाड़ियों को बचाते हैं, वाहनों को बचाते हैं, खेती करते समय बचाते हैं, जबकि वो हत्या नेचुरल हो जाती है। हत्या कई रिश्तों की हत्या होती है, एक व्यक्ति की हत्या नहीं, वो कई रिश्तों की हत्या होती है। अगर आप पंकज की हत्या की बात करें तो पंकज की हत्या की बात भी, पंकज किसी का बेटा था, इकलौता बेटा था, अकेला बेटा था। आप कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण लाइए, आप कहते हैं अधिक जनसंख्या को रोकिए, 4-5 बच्चे पैदा होना अभिशाप समझिए। हमारा जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, अब इकलौता बच्चा, इकलौता बेटा, और उसकी हत्या हो जाती है और उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। अभी तक अज्ञात बने रहते हैं, अभी तक गुत्थी नहीं सुलझती, अभी तक बिहार पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हो पा रहा, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई पेश नहीं हुआ, किसी का जेसी पीसी रिमांड कुछ नहीं हुआ। वो इकलौता माँ बाप, अकेले बच्चे का माँ बाप जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को मानने की तैयारी कर रहा है, उसका तो घर बर्बाद हो, चिराग बुझ गया। उसके परिवार को तो कोई अंतिम संस्कार करने वाला भी नहीं रहा, उसको तो कोई पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की बात करने वाला भी नहीं मिला। कैसे आप सोच सकते हैं? ये इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, बिहार पुलिस की जिम्मेदारी है। और बिहार पुलिस को अपना जो धब्बा पहले का लगा हुआ है, नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हुए, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर संस्थाएं चलीं, तेजस्वी यादव उस कलंक को धोना चाह रहे हैं कि नहीं, वो कलंक अलग था जब बिहार में कानून के शासन नहीं था, बिहार में जंगल राज था। वो युवा हैं, उन्होंने खुद भी प्यार किया है, उस प्यार को निभाया है, प्यार को पकाया है, प्यार को 6 वर्ष तक चलाया है और उसके बाद शादी की है, अब उसको अपनाया है, उसको साथ निभाया है। तो एक जो उप मुख्यमंत्री है, जो प्यार में खुद पका हुआ है, जिसने खुद अपने फ़ोन के मैसेज, व्हाट्सएप, मिलने की चाह, बात करने की चाह, अपने राजनीतिक जीवन की व्यस्तता के बावजूद प्यार को चलाना, अपने राजनीतिक धुर विरोधियों से लड़ते हुए, चुनाव लड़ते हुए, चुनाव में सरकारों को कड़ी टक्कर देते हुए, अपने पिता पर विभिन्न तरह के आरोप, चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला सहते हुए, अन्य प्रतिपक्ष और विपक्ष की पार्टियों के तीरों को सहते हुए, अपने पिता की बीमारी को सहते हुए, अपने भाई के घरेलू झगड़ों को सहते हुए, अपने भाई के ससुराल वालों के मुकदमों को सहते हुए, अपनी माता की स्थिति को देखते हुए भी 6 वर्ष तक अपने प्यार को चलाया और शादी की। तो क्या प्यार करने का अधिकार केवल तेजस्वी यादव को ही है? साहब, पंकज को भी है, सोनी को भी है। जी सर, अगर इस केस में देखा जाए तो सोनी साफ मुँह कर रही है। सोनी का कहना है इस केस में हमारे परिवार वाले दोषी नहीं हैं। अगर सर एक और हत्याकांड देखा जाए, छोटू हत्याकांड, जिसमें आरती अपने पूरे परिवार वालों को जेल भेजना चाह रही है, अपने आशिक के लिए वो खड़ी है, डटी हुई है और उसकी विधवा बन के रह रही है, और इस प्रेम कहानी में देखा जाए सोनी अपने परिवार वालों को बचा रही है। ये साफ साफ कहा जा रहा है कि सोनी के परिवार वालों के द्वारा पंकज को धमकियां मिल रही थी।
बार बार धमकी दी जा रही थी कि पंकज तुम सोनी को छोड़ दो। पंकज माना नहीं। उसके बाद इस तरह की घटनाएं घट जाती। इससे आप किस एंगल से देखते हैं? नहीं, देखिए, सोनी कहती है मेरे परिवार वालों का कोई इसमें दोष नहीं है। तो सोनी नहीं, इस देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। उनके लिए भी ऐसी ही सोनी जैसी लड़कियां जिम्मेदार होती हैं, जिनकी वजह से वो आत्महत्या करते हैं, मरते हैं, मारे जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, हत्या हो जाती है, सुसाइड मान ली जाती है। आप क्या चाहते हैं? सोनी क्या कहना चाहती है? पंकज ने क्या अपने को पहले मारा? अपने को मारा, मर के अपने को बांधा, बांध के पोल के ऊपर अपने को ले गया, वहाँ जाके लटकाया, वहाँ लटका के लटकता रहा और फिर फ़ोन करके लोगों से कह दिया पंकज मैं हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं यहाँ लटक रहा हूँ। ये है क्या? क्या ये कहानी है क्या? सोनी क्या ये कहना चाहती है? सच को स्वीकार करना चाहिए। माँ बाप को बचाना अलग बात है। आप यहाँ अपने माँ बाप को बचा लेंगे, एक अदालत ऊपर भी है जहाँ कोई वकील जज नहीं चलते, वहाँ फैसले होते हैं सिर्फ। उस अदालत का भी सम्मान करना चाहिए। जीवन जिसने दिया है उसे लेना चाहिए। आप प्यार करें, प्यार करने में मरवा दें, उसको आत्महत्या करवा दें, उसको डिप्रेशन में भेज दें, उसको ऐसा मजबूर कर दें कि वो जीने लायक ना रहे और उसके बाद अपना किनारा कर लें। ये प्यार का सबसे बुरा, बदसूरत, विकृत, सड़ा गला, कुचला हुआ रूप है, जिसको कभी प्यार शब्द कह ही नहीं सकते। इसको सिर्फ कह सकते हैं शरीर की हवस। जब तक आपकी पूरी होती रही, जब तक आपको मिलता रहा, तब तक आपने प्यार का उसे नाम दिया। इनको प्यार का नाम दे, इनको ये प्यार का नाम तो देना गलत है और ये चीज़ नहीं है। किसी के बेटे को, इकलौते बेटे को आप मरवा दें और उसका तो सब कुछ लुट जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए और उसकी गुत्थी बिहार पुलिस सुलझा ना पाए। मतलब यही नहीं बता पा रही किसने मारा, ये कहे ना, लिख दे। जैसे वहाँ सलमान खान वाले केस में हुआ था कि हिरन ने अपने आप को चाकू मार लिया, कहते ना क्या था। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये क्या कहना चाहते हैं कि पंकज ने अपने आप को मार लिया, फिर वहाँ लटका भी लिया, कोई नहीं शामिल था, कोई नहीं मारने में शामिल था। क्या बिहार पुलिस ये कहना चाहती है? शामिल थे लोग, प्लान बनाया गया, उसे बुलाया गया, पकड़ा गया, हत्या किए। हत्या होते समय व्यक्ति के अंदर कम से कम 5 लोगों की ताकत आ जाती है। जिसकी हत्या हो रही होती है वो 5 गुना ताकतवर हो जाता है अपने शरीर की तुलना में, क्योंकि उसे मौत दिख रही होती है, उसके अंदर का सीमित ताकत आ जाती है। लेकिन इसका मतलब कितने लोग थे? जब उस ताकत को भी रोक दिया गया, मार दिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कॉल डिटेल निकालनी चाहिए, CDR निकालनी चाहिए, CCTV फुटेज निकालनी चाहिए, आई विटनेस ढूंढने चाहिए, मौके के सबूत इकट्ठे करने चाहिए, CFSL जांच होनी चाहिए। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी क्या है ये जांच का तो विषय है। कौन शामिल थे, किसके फिंगरप्रिंट थे, कहाँ गाड़ियों के निशान थे, कहाँ टायरों के निशान थे, कहाँ जूतों के निशान थे, कहाँ क्या सब कुछ था, सब कुछ है। सर क्या लगता है आपको, बिहार में जितना आपने जांच की जो प्रक्रिया बताई है, बिहार सरकार, बिहार पुलिस कर पाएगी? बिहार पुलिस भी को फंड भारत सरकार से उतना ही मिलता है जितना महाराष्ट्र पुलिस को मिलता है, जितना गोवा पुलिस को मिलता है, जितना हरियाणा पुलिस को मिलता है, जितना दिल्ली पुलिस को मिलता है। उनको कोई ऐसा थोड़ी उन्हें कम कर दिया जाता हो, जैसा राज्य वैसा मिलता है। दिल्ली पुलिस क्यों कर लेती है? दिल्ली पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट करती है, ब्रेन मैपिंग करती है, जांच करती है, लोगों के बयान लेती है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लेती है, कंट्राडिक्शन करती है, कॉल डिटेल निकलवाती है, झूठ सच जांचने की मशीन है, उस पर जांच करती है, सब कुछ करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, अपीयरेंस देखती है, CCTV फुटेज लेती है। CDR क्या है? आपने देखा हाथरस केस में किया, CDR से सारी बात खुली। 47 काल लड़की की थी, 59 के करीब काल लड़के की थी, तो दोनों की कॉल थी आपस में। क्या था? बात होती थी, रात में बातें होती थी। क्या था? प्यार नहीं था, वो
प्यार था ना, इसका मतलब हाथरस प्रकरण जो मैंने किया, जो मैंने लड़ा केस, आपने देखा, बहुत चर्चित हुआ, नेशनल न्यूज़ चैनल से इसलिए चला क्योंकि वो एक स्पेसिफिक जाति की बात थी, दलित बात थी, इसलिए वहाँ राजनीति की पहुंचे। सर ये भी तो ओबीसी है, लेकिन दोनों ओबीसी है। अच्छा, खबर वो चाहिए होती है आजकल न्यूज़ चैनल को जहां जातिगत लड़ाई हो, जातिगत समरसता खत्म हो, जातिगत प्यार खत्म हो, जातिगत भेद पैदा हो, जातिगत लड़ाई हो, जातिगत खाई पैदा हो, ये लोगों को चाहिए खबर। हाथरस में एक सवर्ण समाज था, मुलजिम सवर्ण समाज के थे और शिकायतकर्ता दलित समाज की थी, इसलिए वो खबर राजनेताओं के लिए एक मसाला की तरह बनी। यहाँ छोटू यादव, आरती यादव क्या कोई राजनेता नहीं जाएगा, कोई फूल चढ़ाने नहीं जाएगा, कोई रोने नहीं जाएगा, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव नहीं है। पंकज सोनी क्या, पंकज क्या कोई नहीं जाएगा क्योंकि वो ओबीसी है, दोनों एक ही हैं, तो कोई बात नहीं। अगर यहीं पर कोई सवर्ण होता आरोपी तो राजनीति मिलती कि हमें ओबीसी वोट मिलेंगे, हम ओबीसी समाज के लिए जाएंगे। लेकिन यादव समाज क्या कर रहा है, क्यों नहीं आगे आ रहा है, क्यों नहीं अपने व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहा है? क्या है फ़ायदा यादव महासभाओं का और इन सब का आयोजनों का? केवल राजनीति करने के लिए, केवल अध्यक्ष बनने के लिए है? उन्हें करना चाहिए, न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। और अभी तक इस केस में कोई भी, आप सही कहा आपने, ये जितना यादव महासभा है, जितनी जातिगत सभा है, क्या कर रही है, कोई सामने नहीं आया। वहाँ के जनप्रतिनिधि सामने नहीं आए, कोई आर्थिक सहायता नहीं दिया गया, कोई प्रशासन के द्वारा आश्वासन भी नहीं दिया गया कि इस केस को गुत्थी कब सुलझेगी, बस इसे छोड़ दिया गया। हम लोग इस खबर को दिखा रहे हैं ताकि जनता के बीच में यह बात जाहिर रहे कि किसी की हत्या हुई है जिसको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। इस देश में कितने सारे केस हैं जिसे अनसुलझा छोड़ दिया जाता, लोग भुला भी देते हैं। क्या सर? लेकिन जनता सबसे बड़ी अदालत है। आप जिन जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि 5 साल में 2 बार जनता के पास, 3 बार जनता के पास जाते हैं। ग्राम प्रधान के चुनाव में जनता के पास जाते हैं, विधानसभा के चुनाव में जनता के पास जाते हैं, लोकसभा के चुनाव में जनता के पास जाते हैं। हर 1.5 साल बाद लगभग जाना पड़ता है उन्हें। इसका मतलब अगर वो इन बातों से बच रहे हैं तो उनकी जवाबदेही है, जनता उससे पूछेगी। बात कानू विशुनपुर गांव की नहीं है, बात समस्तीपुर की नहीं है, बात बिहार की नहीं है। जनता उनसे सवाल करेगी, जनता को सवाल करने के लिए अब आगे आना चाहिए। लोकतंत्र में यही है। लोकतंत्र 5 साल इसलिए देता है कि सवाल पूछे जाएं, उनसे बात की जाए, उनसे जवाब लिए जाएं, उन्हें चुप रहने, उन्हें मौन रहने की सजा दी जाए, उन्हें दंड दिया जाए कि कैसे आप समय पर मौन रहे। जो लोग कहते हैं हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं, हमारा कोई विरोधी नहीं, हमारी कोई बात गलत नहीं मानता, इसका मतलब वो निकृष्ट लोग हैं जो समय पर जिन्हें बोलना चाहिए था, समय पर जिन्हें आवाज़ उठानी चाहिए थी, समय पर जिन्हें कहना चाहिए था, वक्त जब पूछ रहा था कि आप जवाब दीजिए, वक्त जब जानना चाह रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, आज वक्त जानना चाह रहा समस्तीपुर के सांसद से, आज वक्त जानना चाह रहा समस्तीपुर के उन कानू विशुनपुर के विधायक से, जहां के वो विधायक हैं, जो कानू विशुनपुर गांव जहां की विधानसभा में लगता है, उन विधायक से, उन सांसद से और वहां के मंत्री से जानना चाह रहा है कि कौन जिम्मेदार है पंकज की हत्या का। पंकज उनके क्षेत्र का मतदाता था, पंकज उनके क्षेत्र के मतदाता के बेटा था, माँ थी उसकी, वहाँ परिवार था। कौन है उसके लिए जिम्मेदार? वहाँ के एसपी की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के एसओ की जिम्मेदारी बनती है। वो केवल यहाँ पर जो भारत सरकार का चिन्ह लगता है ना पुलिस के सामने, जब शपथ लेते हैं कि हम न्याय के लिए, हम लोगों के लिए, हम लोगों के हक की लड़ाई के लड़ेंगे, चुप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाता है वहाँ पर लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा। क्या अब ये भरोसा, क्या विश्वास सिर्फ फिल्मी दुनिया में देखने को मिलेगा? वहीं पे वर्दी की खनक दिखेगी क्या वहीं पे वर्दी की खनक दिखेगी? वर्दी की खनक कानू विशुनपुर गांव समस्तीपुर में नहीं दिखेगी, वहाँ नहीं दिखेगी। कोई दबंग इंस्पेक्टर निकलता हुआ वहाँ नहीं निकलेगा क्या? वहाँ भी निकलना चाहिए, वहाँ भी आना चाहिए।
तब महत्व है, तब उस परिवार के घाव पे मरहम लगेगा, तब ऐसे अन्य परिवारों के घाव पे मरहम लगेगा, तब ऐसे अन्य हजारों लोग इस देश में हैं अपने को न्याय मिलता हुआ महसूस करेंगे, नहीं अपने को ठगा महसूस करेंगे, अपने को दुखी महसूस करेंगे, अपने को डिप्रेशन में जाने के लिए महसूस करेंगे और केवल कहेंगे केवल फिल्मों में दिखाया जाता है, सच्चाई में हमारा ऐसा थानेदार नहीं है। हमें सच्चाई में थानेदार चाहिए। हमारी भारत सरकार, हमारा केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे माननीय अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश और उसकी व्यवस्थाओं के लिए काम करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी की काम करते हैं, पूरे देश में जाते हैं, सम्मेलन करते हैं, डीआईजीज, डीजीपी, आईजी सबके सम्मेलन करते हैं। वो चाहते कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। आप देखते हैं थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा बन रहा है, कितनी अच्छी गाड़ियां मिल रही हैं, कितनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, कितने अच्छे लैपटॉप, साइबर क्राइम, साइबर अपराध रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इसका अर्थ क्या होगा? लोगों को अगर धरातल पर न्याय मिला, ग्राउंड जीरो पर न्याय नहीं मिला तो उसका क्या पर्पस रह जाएगा? उसका तो जीरो हो जाएगा। इतनी बड़ी मेहनत माननीय मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। क्या सबका साथ सबका विकास? कहां सबका साथ सबका विकास? क्या कानू विशुनपुर के गांव, समस्तीपुर के पंकज के परिवार को न्याय? सबका साथ सबका विकास और सबको न्याय। देश के नए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बन रहे हैं, अब उन्होंने कहा है कि हम सबको न्याय भी देंगे, सबको न्याय की परिकल्पना देंगे। बहुत सीना चौड़ा हो जाता है जब हमारे नए बनने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा, सबको न्याय, सबके साथ सबका विकास और सबको न्याय की बहुत ज़रूरत है। आज इस देश के लोगों को ज़रूरत है, प्रदेश के लोगों को ज़रूरत है और गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, सब लोगों को एक आशा की किरण से देखते हैं। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कहे कि लोगों को कम से कम मरहम लगाने का काम तो किया है। अब इस मरहम की पूर्ति कौन करेगा? सबको न्याय कौन देगा? सबको न्याय करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाएंगे जांच करने, चार्जशीट बनाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, अरेस्ट करेंगे, कोर्ट में पेश होंगे? नहीं, हमारे देश के लोगों को ये बात सुननी चाहिए। हमारे देश के जांच अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कप्तान को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, सीओ को, डिप्टी एसपी को, सबको ये बात सोचनी चाहिए कि हमारा देश का चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है इस बात को कि हम सबको न्याय देंगे तो हम न्याय के सहभागी बनेंगे। ये वकीलों की जिम्मेदारी है, सरकारी वकीलों की जिम्मेदारी है। हम लोग न्याय के रथ के पहिए हैं। न्याय का रथ का पहिया तब चलता है जब हमारे न्यायिक रूपी लोग, हम लोग सब उसमें लगते हैं, तब न्याय का रथ का पहिया चलता है। उसके लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। देश की मीडिया को काम करना चाहिए। मीडिया को पक्षपात के साथ खबरें नहीं चलानी चाहिए कि कौन सी खबर राजनीति के आधार पे है, कौन सी खबर जाति के आधार पे है, कौन सी खबर धर्म के आधार पर है, कौन सी खबर क्षेत्र के आधार पर है, कौन सी खबर भाषा के आधार पे है, कौन सी खबर परिवारवाद पर आधारित है। ये नहीं होना चाहिए। सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। जी हाँ, इस वक्त आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी। सर, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। प्लीज़ दर्शकों, पंकज के हित में इस वीडियो को वायरल कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।